प्यारे बच्चों, कैसा था एग्जाम आप सभी का। उम्मीद करता हूँ सभी का एग्जाम बहुत अच्छा होगा। प्यारे बच्चों, आज 10 मार्च गणित का पेपर है एमपी बोर्ड। ठीक है, चलिए जानते हैं कि किसका कितना सही रहा, क्या कैसा रहा। पेपर के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है प्यारे दोस्तों, जो मैक्सिमम में बताया था वैसे ही क्वेश्चन आए थे। ठीक है, वैसे ही क्वेश्चन आए थे। ठीक है, चलिए अब हम लोग एक पेन ले लेते हैं। चलिए पेन से ले लिए, चेक कर लिए। हाँ ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों पहला क्वेश्चन को चेक करते हैं। संख्या 6 और 20 का एचसीएफ क्या होगा। तो प्यारे बच्चों इसका करेक्ट आंसर है 2। जो 2 लगाया होगा उसका सही है, बाकी सबका गलत है। ठीक है, यदि a1/a2 बराबर b1/b2 c1/c2 समीकरण निकाय का प्यारे बच्चों क्या हल होगा। तो हमको पता है कि इसका केस है, ये संपाति का केस है। संपाति केस होता है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। अनंत अनेक हल होंगे। ठीक है, तीसरा द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल वास्तविक और बराबर होंगे यदि। तो क्या होगा प्यारे बच्चों, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तो प्यारे बच्चों बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं प्यारे बच्चों चौथे की। समांतर श्रेणी 2 4 6 का 10वां पद क्या है। तो प्यारे बच्चों इसका 10वां पद क्या है, 20। इसका 10वां पद क्या है, 20, क्योंकि इसका 10वां पद क्या हो जाएगा, a प्लस 9d। और d का मान कितना है, 2। 9 दूनी 18 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 20। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों पांचवी की बात करते हैं। बिंदु के बीच की दूरी, तो दो बिंदु के बीच की दूरी ठीक है क्या है, √8 है प्यारे बच्चों। कितना है, √8 है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है प्यारे बच्चों, सब किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। दो बिंदु के बीच की। ठीक है, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है। ठीक है, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो प्यारे बच्चों एक वृत्त की हमारी अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। ठीक है, चलिए तो आपका उम्मीद करता हूं कि सभी का ये छयों के छयों क्वेश्चन बिल्कुल सही होंगे। ठीक है, 6 नंबर यहां से आ गया। नेक्स्ट की बात करते हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। प्यारे बच्चों मैं 12 बोला था किस प्रकार क्वेश्चन कर लेना। √2 एक किस प्रकार की संख्या है, परिमेय की अपरिमेय। तो एक अपरिमेय संख्या, देखिए ऑप्शन नहीं दिया है। ठीक है, अपरिमेय संख्या है। दूसरा देखो ये तो मैं करवाया था, जो बच्चा किया होगा उसको खुद पता चल गया होगा। एक बहुपद जिसकी घात 3 है वह क्या कहलाता है। तो प्यारे बच्चों जिसका घात, जैसे अगर 2 होगा तो द्विघात कहलाएगा, 3 होगा तो क्या हो जाएगा, त्रिघात कहलाएगा। ठीक है, ठीक है, देखिए एपी मतलब समांतर श्रेणी का सर्वांतर मतलब डी का मान क्या है। तो प्यारे बच्चों दूसरे पद से पहले पद को घटाओगे तो कितना आ जाएगा इसका आंसर, 1। कितना आ जाएगा इसका आंसर, 1। ठीक है, सभी सर्वांगसम त्रिभुज क्या होते हैं, सभी सर्वांगसम त्रिभुज समरूप होते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ये हो गया। नेक्स्ट, वृत्त को दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली जो रेखा है वो क्या कहलाती है, छेदक रेखा। क्या कहलाती है, छेदक रेखा। किसी घटना के लिए इसका मान कितना होता है, 1। बार बार बताया था कि ये आएंगे। ठीक है, और वही क्वेश्चन आए हैं। नेक्स्ट, ठीक है, सत्य असत्य को जानो। सत्य असत्य समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल सदैव बराबर होते हैं। जो समरूप त्रिभुज होते हैं उनके क्षेत्रफल हमेशा क्या होते हैं, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल सदैव बराबर होते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, ये होते हैं। पूछा सत्य है कि असत्य है, तो क्या है, ये असत्य है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि बराबर होते हैं। ठीक है, 1 2 1 3 एक समांतर श्रेणी एपी है कि नहीं है। तो प्यारे बच्चों बोला है नहीं है, तो बिल्कुल सही है, ये एपी में नहीं है। मतलब ये क्या हो जाएगा, सत्य। देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, असत्य, और ये हमारा क्या हो जाएगा, सत्य। प्यारे बच्चों कंफ्यूज नहीं होना, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल सदैव बराबर होते हैं ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो क्या हो जाएगा, असत्य। और 1 2 1 3 एक समांतर श्रेणी नहीं है बोला है, तो क्या हो जाएगा, सत्य। किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का y निर्देशांक कहलाता है, गलत है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट, शंकु का आयतन πr² होता है, तो ये क्या हो जाएगा, असत्य नहीं होता है, ये है ना, असत्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, घटना ई की प्रायिकता एक ऐसी संख्या। तो बिल्कुल ये क्या हमारा करेक्ट है। ठीक है, दीर्घवृत्त खंड का क्षेत्रफल मतलब ये सत्य है, चौथा पांचवा वाला। और ये दीर्घवृत्त खंड का क्षेत्रफल संगत त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल से कम होता है, तो बिल्कुल ये सत्य है प्यारे बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं। देखिए कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। ठीक है, सबको सही पता है, जोड़ी मिलाओ। क्या है, जोड़ी मिलाओ। ठीक है, देखिए मैं बार बोल थे ये क्वेश्चन कर लो, ये आपके बुक का भी क्वेश्चन है। 9 माइनस 10 9 10 इसका मान कितना होता है, 1। इसका मान कितना होता है, 9। ये वाला एफ वाला, तो इसका आंसर हो जाएगा एफ। इसका आंसर हो जाएगा एफ। ठीक है, कॉस जीरो का मान कितना होता है, 1। कॉस जीरो का मान कितना होता है, 1। तो ये हो जाएगा आपका कॉस जीरो का मान, कॉस जीरो का मान 1। ठीक है, साइन जीरो का मान कितना होता है, 0। साइन जीरो का मान कितना होता है, 0। ठीक है, कोण थीटा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल सबको पता है, थीटा पॉन 360 πr²। ठीक है, और अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है प्यारे बच्चों, अर्धगोले का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो 3 πr²
स्क्वायर होता है, तो जो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्र हो जाएगा क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो आई थिंक ये भी सबसे बन गया होगा, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की, एक शब्द में उत्तर। ठीक है, देखिए प्यारे बच्चों, द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो, बराबर जीरो। जीरो भी लिखना कंपलसरी प्यारे बच्चे, जो जीरो नहीं लिखे गलत हो जाएगा। द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो। ठीक है, दो त्रिभुजों के समरूप होने के लिए कोई एक शर्त लिखिए। तो दो त्रिभुज समरूप कब होंगे प्यारे बच्चों, दो डायग्राम बनाते हैं, कोई भी साइड एंगल साइड से, या तो एंगल एंगल से, ठीक है, या तो डबल एंगल से, ये दो त्रिभुज समरूप होने की कोई एक शर्त लिखिए। ठीक है, बिंदु के बीच की दूरी, तो देखो दो, एक बिंदु मूल बिंदु है, से बिंदु के बीच की दूरी, तो क्या हो जाएगा x1 माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस x2 y2 प्लस, ठीक है, y1 माइनस जीरो का होल स्क्वायर, तो हो जाए क्या हो जाएगा रूट ओवर x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा। तो तीसरा हो गया। तीसरे देखो, किसी खंभे की छाया और ऊंचाई समान होने पर सूर्य का उन्नयन कोण कितना होता है, तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा प्यारे बच्चों 45 डिग्री। कितना डिग्री हो जाएगा 45 डिग्री, तो इसका आंसर होगा 45 डिग्री। ठीक है, थीटा और चाप की लंबाई, तो हमको पता है चाप जो पांचवा है इसका आंसर प्यारे बच्चों, ठीक है, वो क्या हो जाएगा थीटा पॉन 360 2 पाई आर, थीटा पॉन 360 2 पाई आर, इसका आंसर हो जाएगा थीटा पॉन 360 2 पाई आर। और ये जो इसका क्या बोला प्यारे बच्चों मध्य बिंदु निकला है, तो 20 और 40 को जोड़ो कितना हो जाएगा 60, 60 को 2 से डिवाइड कर जो जाएगा 30, तो इसका मध्य बिंदु क्या हो जाएगा 30। तो उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों ये आपको 30 में 30 पूरे नंबर मिले होंगे, क्योंकि कोई कठिन नहीं है। अब देखिए इसका करते हैं, देखिए 96 और 404 का एचसीएफ क्या है प्यारे बच्चों, तो 96 और 404 का एचसीएफ क्या है 4। और इसका अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इसका क्या निकालना है प्यारे बच्चों, हमको एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा इसका 4 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 148 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए, तो आप इसको इस प्रकार कर सकते हैं 148 वाला। ठीक है, कोई डाउट नहीं प्यारे बच्चों, पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, सातवां का देखिए, इसको अगर आप छोड़ देते तो देखिए ये वाला सिंपल था, 7 11 13 प्लस 13, और ये आपको सिद्ध करना था कि भाज्य संख्या क्या होता है। भाज्य संख्या क्या होते हैं प्यारे बच्चों, ऐसे नंबर जिसके दो से ज़्यादा गुणनखंड हो उसको क्या बोलते हैं भाज्य। तो अगर आप इस नंबर से 13 को उभयनिष्ठ ले लिए, और अगर इस नंबर से आप 5 को उभयनिष्ठ ले लिए, तो ठीक है, तो आपको दो से ज़्यादा गुणनखंड खंड मिल जाएंगे। अतः लिख देते आप ये संख्या, दोनों संख्या एक भाज्य संख्या है, क्योंकि इसके दो से ज़्यादा गुणनखंड है। ठीक है प्यारे बच्चों, देखो एक तो 13 दिख ही रहा है, दूसरा है हमारा, ठीक है, इस प्रकार से इसके गुणनखंड है। अतः क्या लिखते हैं कि संख्या में से संख्या का, ठीक है, दो से ज़्यादा गुणनखंड है, अतः हम जानते हैं कि यदि किसी संख्या का दो से ज़्यादा गुणनखंड होगी तो वह संख्या क्या होती है भाज्य संख्या। बस इस प्रकार लिखना था, कुछ नहीं करना था। आठवें क्वेश्चन की बात करें प्यारे बच्चों, देखिए आप, ठीक है, पूछा है कि शून्यांकों की संख्या, तो देखो प्यारे बच्चों 1 2 3, तो शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी 3। अगर ये ना बनता तो इसको कर लेते, ठीक है, इसको कर लेते, कैसे निकालते 10, 10 को दो भाग में डिवाइड करते, 2 पंचे 10, 5 में से 2 को घटाते कितना जाता है 3, तो इसको देखिए दो शून्यांक अल्फा और ये क्या हो जाता बीटा, मतलब इस प्रकार से हमको मिलता। ठीक है, 2 और 5 के रूप में। समझ आ गया प्यारे बच्चों को, नहीं समझ आया है? ठीक है, तो इस प्रकार से हमको मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए फिर से वही 4y² प्लस 8u² के शून्यांक ज्ञात कीजिए, तो दोनों से क्या करना है प्यारे बच्चों, चार 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 कॉमन ले लो, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा 4u, तो अंदर क्या बचेगा u प्लस कितना बचेगा 2, ठीक है, बराबर 0। तो एक u का मान हो जाएगा 0 और दूसरे u का मान हो जाएगा -2, तो अल्फा का मान और बीटा का मान निकल गया प्यारे बच्चों। अगर ये नहीं बन रहा था तो देखो दो घात बहुपद समीकरण बना देते, जिसका अल्फा प्लस बीटा ये दे दिया, गुणनफल अल्फा इंटू बीटा दे दिया। जो जो क्वेश्चन मैं बोला था प्यारे बच्चों सेम वैसे ही क्वेश्चन आया। देखिए मैं बार बार बोल रहा था, रैखिक युग्म समीकरण को क्या करना है, हल करना है, और कोई विधि नहीं लिखा है तो इसको आप विलोपन विधि से कर देते। ठीक है, दोनों समीकरण को घटा देते तो एक्स एक्स का पद हट जाता, वाई का आ जाता, और वाई के मान को उसको रख देते तो हो जाता। ठीक है, अगर ये नहीं बन रहा था तो ये देखो इसको कर लेते, a1/a2 b1/2 और c1/c2 का तुलना करके बताते हैं कि संगत है कि असंगत है। ठीक है, तो मोस्ट सिंपलेस्ट क्वेश्चन ऑफ दैट। ठीक है, देखिए 2 7 12 का 10वां पद ज्ञात कीजिए, बिल्कुल सिंपल है। कौन सा पद -21 है, तो हम तो ऊपर वाला कर लेते। देखिए बारह बोला था ना, थेल्स प्रमेय का कथन लिखिए 2 नंबर में। ठीक है, तो इस प्रकार एक डायग्राम बनाते, इस प्रकार से एक रेखा समांतर करते, और ये भुजा इसका समानुपाती होता है, यही थेल्स प्रमेय कहलाता है। ठीक है, ये कर देते प्यारे बच्चों।
तो देखिए, एक देखो ये 7वें चैप्टर से समदूरस्थ वाला है, ठीक है। वाई अक्ष पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए। जब हमको पता है कि अगर कोई भी बिंदु वाई अक्ष पे है तो उसका एक्स निर्देशांक कितना हो जाएगा, 0। तो इसका हो जाएगा प्यारे बच्चों 0 वाई, और इससे दो बिंदु के बीच की दूरी निकालकर समदूरस्थ कर देते हैं, ठीक है। अगर ये नहीं बनता तो ये निकाल देते कि दो बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन था ये, ठीक है। तो वही देखिए, इस प्रकार का क्वेश्चन बताया था कि आएगा कॉस ए बराबर 3/5, साइन ए 10 का मान लिखिए, ठीक है। हमको इस प्रकार का क्वेश्चन पता चल जाता है, ठीक है। 210/1 - 10² ए। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आया था, कोई भी क्वेश्चन कठिन नहीं है प्यारे बच्चों, ठीक है। अब मैं ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन आपसे बन गए होंगे। मेरा मेन उद्देश्य था एमसीक्यू का, ठीक है। चलिए, वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।